काम। चलिए अब आप लोग जो आंसर बताएंगे ट्रिक से बताएंगे। सबसे पहला काम आप जानते हैं क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर, नेचर ऑफ लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकालोगे? 4 का केस चल रहा है। चलो पहले इतनी करो। अब कोई एक बार बाहर है, एक बच्चा कहता सर ऑक्सीडेशन नंबर की भी ट्रिक बता दो तो मजा आ जाए। अब भैया वो ना कर पाएंगे, ठीक है, उसके लिए आई एम सॉरी। कहां से आते हैं? जानते हो पीके वाले होते हैं, दूसरे ग्रह से आते हैं। बोलिए अभी अगर आपको ट्रिक याद ना हो पाई हो तो पीछे से देख के बताइए, देख के बताइए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर और लिगेंड का नेचर। कोऑर्डिनेशन नंबर सबको दिखाई पड़ रहा है, 4 का चल रहा है केस। तो नाम क्या है? आरती। आरती मेरी मौसी का नाम। चलिए भाई, अब तुम्हारे सहयोग में कोई मौसी मौसी रोज ना बुलाने लगे। कर लिया नहीं? क्या बताओ यार, कर लिया? चलो भाई आ जाओ। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, सब लोग सहमत है? +2 होगा। क्लोरीन वीक है स्ट्रॉन्ग? अब देखिए +2 है, लिगेंड वीक है, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। हाइब्रिडेशन बोलो क्या होगा? बात करें अन्य पेयर की, देखना निकाह पर पंडित पहले टुकड़े में आ गया। बोलो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो 0, वीक लिगेंड है तो 2। ना विश्वास हो पीछे पन्ना पढ़ कर देख लो। इस केस को मैंने कंसेप्चुअली भी करवाया था, n = 2 आया था और हाइब्रिडेशन sp3 आया था। आया ना? आ जाओ। निकिल +2 लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, पेयरिंग करवा देगा, हाइब्रिडेशन होगा dsp। बात करें अनपेयर की, निकाह पर पंडित पहले 3 में आ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड 0। आप जाकर देख सकते हैं पीछे n = 0 आया होगा और हाइब्रिडेशन dsp2। बोला करो यार, बोलो क्या सब लोग सहमत है? भैया ये 4d 5d सीरीज का सारे लिगेंड है, इसके सामने सब क्या है? स्ट्रॉन्ग। पेयरिंग करवा देंगे dsp2 होगा। बच्चों अन्य पेयर की बात करें, गाना गाया करो मेरे साथ। निकाह पर पंडित पहले 3 में आ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड 0। कोई दिक्कत? जी सॉल्ट मालूम है कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 +x -3 +0 = 0, x बराबर आया होगा +2। बोलो बच्चों, लिख लो ना, दूसरा निकालना है। पोटेशियम की +1, प्लेटिनम की x -3, x बराबर +2। बेटा फिर से बताना, ये भी 4d 5d सीरीज की है, सारे लिगेंड इनके लिए क्या हो जाएंगे? पेयरिंग करवा देंगे, हाइब्रिडेशन होगा dsp2। अनपेयर ट्रिक बोलो, निकाह पर पंडित पहले 3 में आ गया, बोलो स्ट्रॉन्ग लिगेंड 0। कितने लोग के सही हुए? नंबर देखो कितने लोग सारे सही हुए? बहुत बढ़िया। जितनी देर में आपने 1 2 3 4 किए हैं कॉन्सेप्ट से, उतनी देर में आप एक ही कर पाते। ठीक है, स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अगला एग्जांपल देख इसी के ऊपर देखिए बेटा, अगले एग्जांपल जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले पहला काम करिएगा,
ऑक्सीडेशन नंबर, लिगेंड का नेचर और कोऑर्डिनेशन नंबर। सचिन, थायोसाइनेटो -1 स्टेट में होता है। मर्करी Hg+2 मर्क्यूरिक में है। गेट बंद करके पीछे वाला। बोल दो। हो गया अमन? निकाह पर पंडित कुहू को मना लाया। कर लिया सबने? उसमें हो गया बेटा? आइए अहमद, हाँ बेटो। एहसाब के साथ वाला अहमद तो था, क्या नाम था? अहमद था ना? अब ना चलिए देखते हैं क्या यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया। बोलो बच्चों, थायोसाइनेटो अमोनिया के पीछे है, वीक है स्ट्रॉन्ग, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, हाइब्रिडेशन होगा sp3। बोला करो यार। बात करें अनपेयर्ड की, देखना दो ना करो। निकाह पर देखा कुहू को मना लाया, दूसरे हाथ में आ गया। स्ट्रॉन्ग होता तो 1, वीक होता तो 1 3 5। कोबाल्ट में कितना? 3। कोबाल्ट में कितना? अनपेयर्ड हो गया 3। कितने को सही हुआ बताओ? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाली होगी तो +2 आया होगा। NCl इज ए वीक। बच्चों पेयरिंग तो होगी नहीं। गाओ निकाह पर हटो। कुहू को मना लाया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 1, वीक लिगेंड में 1 3 5। लास्ट वाला है। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो ना, नहीं ना। चलो अगला देखते हैं। बच्चों DMG पे -1 चार्ज होता है तो यहां पे निकल +2 आएगा। निकल +2 के साथ DMG क्या है? इसका पेयरिंग करवाएगा क्या? DsP2। अनपेयर्ड बोलो। निकाह पर पंडित, पहले 3 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड 0। कितने लोग के तीनों सही गए? कितने लोग के तीनों सही गए? अब बताओ स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। जानते बेटा ये ट्रिक हमारे दिमाग में क्यों आया बनाने को? देखो जब मैंने देखे, हमें देखे कि आपके नीट में सवाल ऐसे आते हैं, सुनिएगा। विच कॉम्प्लेक्स हैव मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू 4.5? किसका मैग्नेटिक मूवमेंट 4.5 है? तो बच्चा कहेगा जिसके पास अनपेयर्ड चार्ज। फील करो, फील। चारों ऑप्शन में एक एक कॉम्प्लेक्स लिखा है और तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तुम चारों को खोल के करोगे तो खुल जाओगे। बोलो तो टाइम लंबा चला गया, नहीं चला गया? तो तब मेरे दिमाग में आया कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, तो ये कुछ दाने मैंने आपको बनाए। सोचो कहीं अगर सवाल ये आ जाए, सोचना इन विच ऑप्शन बोथ कॉम्प्लेक्स हैव सेम मैग्नेटिक मूवमेंट। हर ऑप्शन में 2 कॉम्प्लेक्स है। 8 लोगों को खोलोगे तो पता नहीं क्या क्या खुल जाएगा अपनी बार। भाई मेरे 4 को खोलने में तो डटबोल ढीले हो गए, 8 को खोल के करेंगे तो दिमाग खराब है। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये टेक्निक से बहुत काम आती। ठीक है चलिए थैंक यू बोलो। सारा काम जबरदस्ती करवाना पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। आ जाओ, बड़ी अच्छी टेक्निक्स यहां पर भी है। देखिए बोलो नहीं, आपस में बोलो। तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में निकाह करवा दिया। निकाह पर पंडित कुहू को। अब निकाह होने के बाद, शादी होने के बाद एक ही काम होता है, खूनी जंग, लड़ाई झगड़ा। बस आ जाओ। हम तो देख रहे हैं सबसे बड़े सुअर यही आते हैं। चलो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैं आता हूं तो बच्चों मैं यहां पे आपको
3 पॉइंट लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट है आलवे, बोलिए नहीं, पहला पॉइंट है आलवे। सुनो तो, कुछ मेटल आयन ऐसे हैं, कुछ मेटल आयन ऐसे हैं जिनके हाइब्रिडाइजेशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों पर लिगेंड के नेचर का प्रभाव ही नहीं पड़ता। उनको मैंने नाम दिया है आलवेज। इनका हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होता है, इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, डोंट मर्ज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसीलिए मैंने बोला सबसे पहला काम होगा ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और नेचर ऑफ लिगेंड। क्योंकि जो मेटल 4 वाला कॉम्प्लेक्स बनाती है वो 6 वाला भी बना, तो हो सकता है उस मेटल के ऊपर पोरवाल सर ने 4 में भी ट्रिक बताई हो और 6 में भी ट्रिक बताई। इसलिए मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि 4 और 6 को मर्ज मत कर देना। ठीक, अब देखिए आलवेज में मेरे पास है खूनी जंग। बोलो क्या है? खूनी जंग 120। बोलो क्या? 120। ये 3 मेटल आयन ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब भी आते हैं बच्चों, ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बोलो क्या बनाते हैं? लिगेंड का नेचर चाहे कुछ भी। और इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं Cu+2 के पास 1, निकिल +2 के पास 2 और जिंक +2 के पास 0। लर्निंग ट्रिक है खूनी जंग। खूनी जंग होता है, होता है, आई नो। और चौथी बच्चों मेटल है क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम चाहे +3 स्टेट में हो चाहे 0 स्टेट में हो, लिगेंड कोई भी लगा दो, ये हमेशा बनाती है इनर डी कॉम्प्लेक्स। बोलो क्या बनाती है? D2sp3। बात करते हैं अनपेयर्ड की, वेरी इजी। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वही होता है जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर +3 है तो 3 और 0 है तो 0। ठीक, सोचो 4 मेटल और लिगेंड तुम कितने लगा दो। अगर मिनिमम 6 लिगेंड भी मान ले तो 4 6 24 कॉम्प्लेक्स खत्म हो गए। ठीक, खूनी जंग और क्रोमियम ये आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये इनर डी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यहां 120 बताया, यहां पर 2 बनते हैं, +3 वाला और 0 वाला। थोड़ा सा अगर याद कर लेते हैं तो स्पीड आप देख ही चुके हो कितने गुना बढ़ जाती है। क्लियर सब लोग हो गया? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आलवेज सोच के बताना। तो बताओ Cu+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चाहे Cl के साथ जुड़े और चाहे साइनाइड के साथ जुड़े, आंसर sp3d2 होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 ही होंगे। ठीक, आप देखना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, गुरुजी हम लोग आपकी बात से समझ गए 4 लोगों पर लिगेंड का प्रभाव नहीं पड़ता। इनके अलावा अगर दूसरी मेटल है तो फिर प्रभाव पड़ेगा, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझ गए होगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होगा तो वो पेयरिंग करा देगा, अंदर वाला डी खाली हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp। वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। सहमत? 4 मेटल पर लिगेंड का प्रभाव नहीं पड़ता, उसके अलावा कोई मेटल है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होगी, वीक लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी। लिख लिया? ये ट्रिक आप जानते हैं, तुम्हारे मेडिकल में ये सवाल पूछा गया नीट में, इनमें से वो कौन सी मेटल है जो हमेशा आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनाती है इररिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ लिगेंड। तो चाहे कॉपर हो, चाहे निकेल हो, चाहे जिंक। क्लियर? एक क्वेश्चन और सुना है तो हो जाएंगे, सुनना और ट्रिक से यूं होगा। सवाल सुनिए ना, इनमें से वो कौन सी मेटल है जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे वीक लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। अब तुम्हें दोनों ट्रिकों को दिमाग में रखना है। सोच वो मेटल कौन सी है, शायद कॉपर या जिंक है। अब देखो, अब देखना, पहली बात तो 6 को 4 से जोड़ना है। 4 में निकाह पर पंडित कुहू को मना लाया, क्लियर?
और ये रही बात कॉपर की 6 में, यहां भी कितने हैं? तो कॉपर एक ऐसा कैटायन है जो चाहे 4 में हो, चाहे 6 में हो, चाहे स्ट्रॉन्ग के साथ हो, चाहे वीक के साथ हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं। ठीक है, तो ट्रिक से सोचने में आपको बहुत आसानी हो रही होगी। सोचो सोचो, निकाह पर पंडित कुहू को मना लाया, तो दूसरे हाफ में स्ट्रॉन्ग होने पे 1 होता है और वीक होने पे 1 3 5, तो कॉपर के साथ तो 1 ही आया ना। बोलो, तो कॉपर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो 1, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में भी देखिए चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो 1। तो कॉपर एक ऐसा कैटायन है जो दोनों कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड के साथ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन शो करता है। समझ में आ गया? चलिए आइए बच्चों जल्दी से वहां 4 हो जाए, हाँ ये भी बात सही है, 4 हो या 6 हो, 0 ही आने। कोई जिंक +2 में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो हम मना कर रहे हैं, 0 तो लिखा है। इकलौता नहीं यार, ये मेरी बात मत पकड़िए, मैंने तो कॉपर के लिए बताया कि कॉपर के केस में एक अनपेयर्ड होता है, चाहे 4 हो चाहे 6 हो चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग। जिंक के लिए भी हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा कैसे। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लेके बताया कॉपर का। ओके, अच्छा अब सब लोग एक बात बताओ, 4 के अनपेयर्ड भी हो गए, सवाल ये उठा अदर मेटल के भी अगर अनपेयर्ड बता देते तो आपका बहुत एहसान होता। हाँ आओ बता देते, एहसान की क्या बात है, मेरा कर्तव्य है। सुनना भैया, निकाह पड़ गया और जंग, लड़ाई खूनी जंग भी हो गई, इसके बाद एक ही काम होता है, कलयुग चल रहा है, मार फेंको पति, मार फेंको पति। भैया अब वो जमाना नहीं है मार फेंको पत्नी, ऐसी कैसी, मार फेंको काट फेंको पति। सुनना, मार MN फेंको पति, मार फेंको पति। बेटा स्टेट ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टेट बदलने पे बदल जाते हैं, इसलिए स्टेट ध्यान रखिएगा, +2 +3 +3 +4। ओके, लर्निंग ट्रिक है 15 15 0 4। ऊपर वाला नंबर स्ट्रॉन्ग लिगेंड में है, नीचे वाला नंबर वीक लिगेंड में। मार फेंको पति। ओके, सोचो सिर्फ सोचो, 4 मेटल ऊपर निपटा दी थी हमने, ठीक, 1 2 3 4, ये 4 और 4 8 मेटल का मतलब समझते हो कितने कॉम्प्लेक्स हो गए। अगर 6 लिगेंड भी मिनिमम मान ले तो 8 6 48 कॉम्प्लेक्सेस की कुंडली आपके हाथों में है मिनिमम। मार फेंको पति 15 15 0 4। देखिए सभी लोग, मैग्नीज +2 विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड अनपेयर्ड 1, मैग्नीज +2 विद वीक लिगेंड अनपेयर्ड 5, Fe+3 विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड 1 अनपेयर्ड, Fe+3 विद वीक लिगेंड 5 अनपेयर्ड। अब सुनना, इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहती है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड 0 0, ये दोनों वीक लिगेंड 4 4। कोई प्रॉब्लम बच्चों किसी को? आप सुनना, मैंने यहां पर अपने छात्रों के लिए एक और सुविधा मुहैया कराई है, जरा वो भी देखिए। वो सुविधा ये है कि Fe आपके सामने +3 में भी आता है, +2 में भी आता है और +1 में भी आता है। एक सुविधा हमने और दिया, वो भी देखिए। अगर चार्ज 1 यूनिट कम कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन भी 1 यूनिट कम कर दो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 1, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में 0, वीक लिगेंड में 5, वीक लिगेंड में 4। ठीक, अगर आयन +1 स्टेट में आ जाए फिर एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 0 में से 1 गया -1। अरे हमें माइनस से क्या मतलब, ठीक ठीक, और 4 में से 1 गया। ओके, तो आयरन +3 में ये अनपेयर, +2 में ये अनपेयर, +1 में ये, राइट। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है तुमको, समझ में आ गया? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कोबाल्ट +2 दे दूं तो मेरी ट्रिक्स काम नहीं करेंगी, मेरी ट्रिक्स इन्हीं पर्टिकुलर स्टेट पर काम करेंगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर स्टेट बदल दी जाती है तो फिर आपको कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। ओके, मैं गारंटी ले रहा हूं 100% में 100% तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना नहीं पड़ेगा। और बताओ क्यों? क्योंकि हमारा पेपर सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव। अबे 4 में एक कॉम्प्लेक्स मेरी ट्रिक के बाहर जाएगा
तीन तो मेरी ट्रिक में फंसेंगे। बोलो आया ना? तीन को देख के आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो चौथे को टिक कर देंगे। बोलो, लेकिन चौथे को खोल के देखेंगे। अब बच्चे सोच रहे हैं गुरुजी 2 बाहर किया है तो करो फिर कौन से, अब 2 आ जाए बाहर तो फिर करो, कौन से खोलो उसको, फिर क्या करें? ठीक है, चलिए आइए। इसके ऊपर सवाल देने से पहले फिर से चाहूंगा कि ये ट्रिक आपके दिमाग में चिपक जाए। बोलना चाहेंगे? या ऐसा करो, एक मिनट देख ही लो फिर बुलवा देते हैं। 6 वाले को देखना, सिर्फ 6 वाले को, सिर्फ 6 वाले को देखना। मतलब मजा आता है वैसे पढ़ने में, है? एक बात देख लो आप लोग, फिर बुलवा लेते हैं हम लोग। बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एग्जाम। ओ भगवान, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलवेज बोलो, खूनी जंग 120, पूरा बोलो। आउटवर्डी या इनवर्डी, लीगल को देखोगे नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं, ऑलवेज वाला केस है। और चौथा पॉइंट क्या था इसमें? क्रोमियम +3 या 0, अनपेयर 3 या 0 हमेशा बनाएगा इनवर्डी। सहमत हो? अगर इन 4 मेटल के अलावा कोई मेटल आ जाए तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पूरा पेयरिंग हो जाएगा D2sp3, और वीक लिगेंड है तो sp3d2। इज इट क्लियर? और मेरे भाई अदर मेटल में अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो मार्फेकोपति Mn+2 Fe+3 CO+3 Pt+, ये दोनों एक साथ है। 15 15 0 4, बोलो ना, बोलो ना, कोई दिक्कत है? पक्का एक बार फिर सो जाए, ऑलवेज बोलो। खूनी जंग 120 और क्रोमियम, चाहे +3 हो चाहे 0, खूनी जंग आउटर डी है, क्रोमियम इनर डी। इनके अलावा स्ट्रॉन्ग लिगेंड D2sp3, वीक लिगेंड नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मार्फेकोपति 15 15 0 4। कोई आपत्ति किसी को? याद हो गया? बहुत एग्जांपल है मेरे भाई, करोगे बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर की ट्रिक नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि उसको कोई एक छोर तो फिक्स हो जिसको पकड़ के कोई ट्रिक्स बनाए, उसका तो कुछ भी फिक्स नहीं है, इसलिए वो निकालना ही आना चाहिए। राइट, आइए, कुछ बच्चों का दिल टूट गया है मुझे मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं। अब फटाफट खेल खेलना, जल्दी जल्दी। फटाफट लिखते रहिए, काम करते रहिए। अच्छा, 5 करो पहले।
सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद आगे ट्रिक से काम करिए। ना याद हो पाई वो ट्रिक्स, पीछे से देख के करिए। हो गया क्या? ऑक्सीडेशन नंबर भाई निकालिए सबसे पहले। क्या मैं बताऊं? बोलो भाई। बोल दो पक्का। चलो चला जाए, आ जाओ भाई। आप समय नहीं देंगे भाई, इतना बड़ा काम थोड़ी था। चलो ऑक्सीडेशन नंबर सब लोग साथ दो है पक्का। +3 स्ट्रॉन्ग या वीक? कोऑर्डिनेशन नंबर सारे एग्जांपल में 6 चल रहा है, राइट। अब आयरन ऑलवेज वाले में तो है नहीं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग हो गई D2sp3, बोलो आया ना है। अनपेयर मार फेको पति 15-15, Fe+3 वीक में 1 है और स्ट्रॉन्ग में 1 है, वीक में 5, स्ट्रॉन्ग में 1, अनपेयर बोलो। कितनों का सही हुआ? कुछ है क्या? गलत हो गया क्या? क्या गलत हो गया? खड़े हो, क्या गलत हो बताओ, गलती बताओ बेटा। सही है तो हाथ को नहीं खड़ा किया, हाथ में चोट लगी है? अच्छा अच्छा, चलो देर में किया था। +3 आया रे, स्ट्रॉन्ग या वीक? मेरे भाई NO2 जो है वो अमोनिया के आगे है, बोलो बोलो बोलो। COCN NO2 EN, EN NO2 EN, COCN NO2 EN, राइट। तो NO2 मेरा आगे है ना, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये खूनी जंग में है? नहीं है। अदर में आ गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होगी बच्चों, बोलो D2sp अनपेयर मार फेको पति 15-15 0 4, लास्ट जोड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड 0, वीक लिगेंड 4, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कितने लोग का सही हुआ? फटाफट हो रहा है। चलो आगे बढ़ो। x +0 -2 -1 बराबर 0, x बराबर आया होगा प्लस, आया ना? ये कार्बोनेट है बच्चों। आओ लगे हाथ तुम्हें हम दिखा दें, इट इज फ्लेक्सीडेंटेड। देख लो कार्बोनेट यूजली बाइडेंटेड होता है, लेकिन यहां पर ये कैसे काम कर रहा है? मोनोडेंटेड। 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने दिए, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने दिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। आप देख सकते हैं यहां पे कार्बोनेट काम कर रहा है मोनोडेंटेड की तरह। इज इट क्लियर मेरे भाई? कोबाल्ट +3 अमोनिया, फिर मैं नहीं करूंगा। अब +2 के साथ होता है वी, +3 में तो स्ट्रॉन्ग ही होता है ना। क्या सब लोग सहमत है? खूनी जंग में तो ये आया नहीं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच्चों, पेयरिंग हो गई और अनपेयर 0 हो जाएंगे, ऊपर वाला केस बन गया। क्या आप लोग सहमत है? सब लोग बता दो। आपको मैं इसके बारे में बात बता दूं, K3COONO का होल 6 बच्चों, इसको हम लोग फिजर सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग फिजर सॉल्ट कहते हैं। K3COONO का होल 6, इसको हम लोग फिजर सॉल्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अरे भैया जी, खूनी जंग में आ गए हो। प्रभु लीगेंड से कोई मतलब है? खूनी जंग 120 अनपेयर बोलो में हमेशा बनाएगा आउटर डी। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्रोमियम दीदी तुम
में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इंडिपेंडेंट होती हो लिगेंड पर, एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3 and unpaired electron is equal to oxidation number that is 3. कितने लोग के पांचों सही गए? बेटा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मत करो, मेरे चक्कर में सही हुए हैं, ठीक है? चल आइए अगले 5 एग्जांपल। सब लोग तैयार है? चलिए बताएंगे बेटा फटाफट। बेटा बोलिए मत बेटा आपस में। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चल रहा है। आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर और लिगेंड का स्ट्रेंथ देखना है। पीछे से देख सकते हैं ट्रिक्स, अगर याद ना आ रहा हो। बताया हाँ भाई आरती आगे कुछ बोलने वाले थे, सब लोग बताओ। चले पक्का? चलो भाई आ जाओ, अरे आगे आइए। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जी? आपको मालूम है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्रोमियम ऑलवेज में आता है, हमें लिगेंड से कोई मतलब नहीं होता। इट इज D2sp3 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर 0। बोलो आयरन यहां पर +3 स्टेट में, अमोनिया +3 में तो सभी के साथ स्ट्रॉन्ग की तरह काम करती है। इज इट क्लियर? बच्चों खूनी जंग में तो ये आया नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा तो पेयरिंग हो जाएगी। बात करें अनपेयर्ड की, पढ़ो मारफेकोपति 15-15, Fe+3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड 1 अनपेयर्ड। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ये देखो Fe+2 आ गया, फिर मैं नहीं करूंगा, अमोनिया काम करेगा वीक लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगी। अनपेयर्ड समझ गए होंगे, मारफेकोपति 15-15 वीक लिगेंड में 5। भाई हम चेक कर रहे थे कि तुम लोग साले पास तो नहीं बोलोगे। इट इज 4। क्लियर हो गया भाई? Fe+3 में 15 है तो +2 में क्या आ जाएगा? 0 4, तो यहाँ पे 4 है। क्लियर? कितने लोगों ने यहाँ 5 लिख दिया था? कितने लोगों ने 5 लिख दिया था? 5 नहीं होगा, Fe+2 में है तो 15 के नीचे आएंगे 0 4, वीक लिगेंड है 4। ठीक, चलो यहां चलते हैं। कोबाल्ट +3 बजे बोलो, और वाटर तो हमेशा वीक ही होता है। CO+3 के साथ वाटर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? पेयरिंग करा देगा D2sp3
अनपेयर बोलो, 0 4 में 0 आएगा ना। सब लोग सहमत है? इसका नाम तो जानते ही हो, ब्राउन रिंग, और इसमें आयरन +1 में होता है। बोलो, बता चुका हूं मेरे भाई, +1 में होता है आयरन, क्योंकि NO यहां पर 0 नहीं +1 में होता है। बोलो है ना? ओके, अच्छा एक एग्जाम्पल बेटा और दे दे, चलो छोड़ दे, बहुत हो गया। ठीक है, आप देखो बेटा मेरी बात, चलो हम लोग अब किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आराम से बता सकते हैं। अब मेरे लास्ट में बेटा सुनिएगा, देखिए क्या है, वैसे हमने सब कुछ कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए कॉम्प्लेक्स, 6 में भी मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉम्प्लेक्स कवर कर लिए। मान लो इक्का दुक्का कोई हमारी ट्रिक से छूट जाता है, ठीक है, तो उसको हम अपनी इस दूसरी ट्रिक में पकड़ेंगे। ट्रिक तो हेडिंग पड़ी हुई है ना, सुनो क्या क्या बेटा, ठीक है, मैंने आपसे पहले बोला था अगर याद करने की इच्छा हो तो करो, नहीं हो तो आप कॉन्सेप्ट से करिए, ये कोई कंपल्सन नहीं है, आपकी इच्छा हो आप करिए, ना इच्छा हो मत करिए। ठीक है, चलो बेटा सब लोग मेरी बात सुनेंगे, घर पे जाएंगे अगर 2-3 बार आप लिख लेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, अदरवाइज जाइए और करिए उसको। ठीक है, एक ट्रिक ध्यान रखिएगा बेटा, और लास्ट है, अगर किसी मेटल पे जो चार्ज है, अगर किसी मेटल पे जो चार्ज है वो उस मेटल के ग्रुप नंबर के बराबर, किसके बराबर हो, किसके बराबर हो, अगर किसी मेटल का चार्ज उसके ग्रुप नंबर के बराबर हो तो ऐसे कैटायन डायामैग्नेटिक होते हैं। बोलो क्या होते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। अगर किसी मेटल पर चार्ज उसके ग्रुप नंबर के बराबर हो तो ऐसे कैटायन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और डायामैग्नेटिक होते हैं। जैसे हमें डी ब्लॉक से मतलब है, एस और पी ब्लॉक से तो मतलब है नहीं, तथा सेप्टिव कर मन फे को नहीं हमारी ट्रिक में आ चुका है कॉपर जी, तो ये भी मेरी ट्रिक में आ चुका है, जरूरत है नहीं फिर भी आइए। अरे देखो बेटा, आपको मालूम होना चाहिए स्कैंडियम का ग्रुप नंबर 3 भी होता है, कुछ मालूम? ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, 8 मालूम है ना? फर्स्ट भी क्या ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था? अब देखिए आप लोग देख रहे हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट मेरी ट्रिक में आ चुके हैं, ये 3 नहीं आए थे। अगर स्कैंडियम पे चार्ज +3 आए तो कुछ सोचिएगा मत, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 एंड इट इज डायामैग्नेटिक। ठीक, टाइटेनियम पे चार्ज अगर +4 आए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 एंड इट इज डायामैग्नेटिक, 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 डायामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। ओके, तो अगर किसी मेटल पर चार्ज उसके ग्रुप नंबर के बराबर है तो वो सब के सब डायामैग्नेटिक होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। बात क्लियर हो गई? ओके, लिख लो, खत्म खत्म। ठीक, ये जो मैंने बच्चों पॉइंट दिया ना, ये वाला पॉइंट, ये यूनिवर्सल पॉइंट है, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। इसीलिए ये कॉमन पॉइंट मैंने लिखवाया है, अगर किसी मेटल पे चार्ज ग्रुप नंबर के बराबर है तो वो डायामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो वो कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलरलेस होता है। ठीक, चल अब बेटा, अब एक बार बस लास्ट बार, मैं 5 मिनट और पढ़ाने वाला हूं, अब जल्दी थोड़ा छोड़ देंगे। ठीक है, और कल हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड। कल नहीं, कल का मतलब परसों से है, कल थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, बहुत क्लासें ले रहे हैं और बीमार पड़ गए तो खेल गड़बड़ हो जाएगा।
दुआ करो मैं बीमार ना, दुआ कर रहे हो ठीक, ऊपरी मन से कर रहे हो। एक बार ऐसा करते हैं, सब लोग बोल दें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से एक बार खेल चालू कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चाहे तुम बोलो चाहे ना बोलो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 अनपेयर्ड, साले पूरा बोलो। अगर ऑक्सीजन नंबर +2 sp2 वीक लिगेंड sp3, अगर इनमें अनपेयर्ड की बात करें, पहला 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड 0, वीक लिगेंड 2, बाद के 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड 1, वीक लिगेंड। बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑलवेज होली जंग 120 और आउटर डी, और क्रोमियम बोलो इनर डी, +3 में तो 3 और 0 में तो 0। क्लियर। इनके अलावा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड sp3d। बात करते हैं अनपेयर्ड की, बाहर फेंको पति 15 जी। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो Mn+2 Fe+3 CO+3 Pt+। ओके, और दोनों ट्रिकों को मिलाकर एक कॉमन ट्रिक है, अगर किसी मेटल पे चार्ज ऑक्सीडेशन चार्ज जो है ग्रुप नंबर के बराबर है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 डायमैग्नेटिक होता है, कलरलेस। देखो बेटा, ये ट्रिक्स मैं फिर से बोलना चाहूंगा, कॉन्सेप्ट तो बहुत छोटा सा था। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग कराई, एम्पटी को मर्ज कर दिया, आंसर आ गया। वो कॉन्सेप्ट है, आपको उससे करना उससे करिए। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, जैसे बायो में याद करते हो कुछ चीजों को, वैसे आप इन ट्रिकों को क्या रखिए याद, साफ बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, एक सवाल सीबीएसई नीट का एक क्वेश्चन मेरे पास है, नीट का एक क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे। आइए, क्वेश्चन है कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज, क्या हो रहा है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स इज। बच्चों, कलर वही होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन देखिए, चाहे कॉन्सेप्ट लगाओ चाहे ट्रिक लगाओ, सबसे पहला काम आप जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, नेचर ऑफ लिगेंड। सोच लो, हमारी ट्रिकों के बाद आपको सारे कॉम्प्लेक्स बच्चों देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम देख लेना, तुम्हें अपना आंसर कोसों दूर से दिखाई पड़ने लगेगा। बहुत से बच्चों को दिखाई पड़ने लगा होगा, सीधा दूर से दिख रहा है, Cu+2 स्टेट में है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो निकाह पर पंडित कुहू को बनाना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड 1। और ये वही एग्जांपल है हगीन्स वाला, बोलो, जिसका डी का एक इलेक्ट्रॉन डी में। तुम्हारे पास इतने रास्ते में बता दूंगा कि तुम्हें अपना आंसर दूर से दिखेगा, देख लेना। सबको दूर से दिखाई पड़ रहा है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही साला कलर्ड होगा। दिखा नहीं दिखा? रही बात सारे डील करके देखते हैं। स्कैंडियम बोलो, स्कैंडियम का ग्रुप नंबर भी होता है 3rd डी, अनपेयर्ड बोलो। यहां पे वेलेडियम क्या होगी, +y, इसका ग्रुप नंबर भी होता है 5th, अनपेयर्ड बोलो। क्रोमियम 0, प्लीज वेट वेट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कैसे, 4 वाला नहीं है, 6 वाले में ये ऑलवेज में आता है, बोलो, कूली जंग और क्रोमियम 0 स्टेट, आया ना, आंसर सी होगा, कर लीजिए। +2 लिगेंड बोलो, याद आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मार फेंको पति या निकाह पर पंडित, दोनों को मत कर देना। निकाह पर पंडित हटवे, कुहू को मना लाया, दूसरे हाफ में आ गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड 1 अनपेयर्ड। अगर अनपेयर्ड है तो कलर होगा, सो द आंसर इज सी। कितने लोग का सही हुआ? नंबर क्लिक करो, नंबर करो, ओके। तो पहला और दूसरा मैं वो
टॉपिक ना भी बताता फर्क नहीं पड़ता था, फिर भी मैंने बताया अगर किसी मेटल पे चार्ज ग्रुप नंबर के बराबर होता है तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। क्लियर? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ट्रिक से पकड़ा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की ट्रिक से पकड़ा, और ये जो लास्ट में मैंने बताया ग्रुप नंबर वाला उससे पकड़ा। बोल ठीक है? और आज की क्लास का ये है आखिरी सवाल, सो जल्दी से कर दीजिए। अगली क्लास में जो कि आपकी मंडे को होगी, कल छुट्टी रख रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है बेटा? आइए। द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, तो घर से करके लाना है, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, इज 2.88 बोहर मैग्नेटॉन, अनपेड कितने हो गए? देन कॉम्प्लेक्स इज cada